कैसा रखिए हाथ, बोलिए हम पांच है। और एक बोलिए तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। अब बोलिए और एक बार, हम एक स्तर पर तन है, दूसरी स्तर पर मन है, तीसरी स्तर पर एक बुद्धि है, चौथा स्तर पर हम एक आत्मा, पांचवा पर हम एक सर्वात्मा। समझे? तो ये जानना ही, इसे ही कहते ज्ञान। जो इन पांचों को नहीं जानता है वो अज्ञान है, अज्ञानी है। ज्ञान किस चीज को कहा जाता है? इस चीज को कहा जाता है ज्ञान। हम एक शरीर हैं जो यहां से यहां तक है, नाखून से बाल तक, यहां से ये सब है जो है, ये सब ये उंगली में आ गया। इसके अलावा मन है। मन दिखती है क्या? तो नहीं है क्या? नहीं दिखती इसलिए नहीं है क्या? है। इन पांचों में एक ही दिखता है, बाकी चार दिखते नहीं। इनविजिबल, अदृश्य, परंतु महान है। तन दृश्यमान है, मन दृश्यमान नहीं है, बुद्धि दृश्यमान नहीं है, आत्मा दृश्यमान नहीं है, सर्वात्मा दृश्यमान नहीं। एक ही एक चीज दृश्यमान है और बाकी चार अदृश्यमान है। और इन दोनों उंगलियों में कौन सा बड़ा है? ऐसा क्यों निर्माण किया गया है? ऊपर वाले को खोपड़ी नहीं है क्या? जो शरीर को बनाया, जो हर उंगली को बनाया, हर नाखून को बनाया, हर बाल को बनाया, उसको मालूम नहीं क्या करे क्या न करे? तो तन के ऊपर है मन। मन कहां जाता है? तन वहीं जाता है। मन चाहता है मुझे दारू पीने का है, तो तन कहां जाएगा? वो दारूशाला में जाएगा। हम उसको देखते हैं, अरे तू यहां क्यों आया? अरे मुझे दारू पीने का है। मन चाहा दारू और तन गया दारूशाला। मन चाहता है संगीत सीखना, तो तन गई संगीतशाला। मन चाहा है ध्यान, और अब आप लोग आ गए हैं ध्यानशाला में। आपके तन खींचे हुए आया हुआ है। जहां मन जाता है वहां तन जाता है। तन मन के काबू में है। इसीलिए देखो उंगली कितना बड़ा है। तन 100% मन के काबू में। जैसा मन वैसा तन। मुझे जिलेबी चाहिए, तो तन क्या करेगी? वो जिलेबी शॉप कहाँ है ढूंढ के जाएगी, जिलेबी लाओ। कौन चाहा जिलेबी? तन चाहा या मन चाहा? मन चाहा। ये चाहत कहां से आती है? तन से आती है, मन से आती है? हाँ देखिए, तो जोर से बोलिए तन, मन, बुद्धि। अब तीसरा आ गया। अब ये दो उंगलियों में कौन सा बड़ा है? अभी देखिए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वैसा ही है। और ये दोनों में जुड़वा भाई है। देखो एक ही तरह के होते हैं, इसमें बहुत अंतर है। बस ये थोड़ा जुड़वा भाई है और बुद्धि थोड़ा बड़ा है। मन को बुद्धि के होते हुए काबू में लाना है। तन तो मन के पास झुका हुआ है, परंतु मन बुद्धि के पास झुका हुआ नहीं। प्रयास करके बुद्धि के द्वारा मन को झुकाना पड़ता है। थोड़ा कठिन बात है, प्रयास करना पड़ता, क्योंकि ये जुड़वा भाई है।
बुद्धि के पास ज्यादा शक्ति नहीं है मन को झुकाने के लिए। मन को है, मन तो तन के ऊपर क्लियर कट है, बुद्धि मन के ऊपर क्लियर कट नहीं है, थोड़ा बहुत ज्यादा है। प्रयास करने से बुद्धि से मन को कंट्रोल किया जाता है। और बुद्धि कहाँ है? आत्मा के बाजू। ये आत्मा है। जो कोई चीज आत्मा के बाजू होता है उसका नाम है बुद्धि। आत्मा के बाजू मन नहीं है, आत्मा के बाजू तन नहीं है। जो कोई आत्मा से रिलेटेड होता है, आत्मा के बाद चीज से वो शुरुआत होती है, आत्मा के बाजू ये होता है, वो है बुद्धि। अगर बुद्धि चाहिए तो आत्मा की जिक्र करना चाहिए, प्रस्ताव करना चाहिए, आत्मा को जानना चाहिए। बिना आत्मा को जानते हुए बुद्धि को हम माप नहीं कर सकते, बुद्धि को जान नहीं सकते। बुद्धि का अस्तित्व आत्मा के ऊपर निर्भर है। बोलिए जोर से। मन, बुद्धि, आत्मा, सर्व। और बुद्धि ज्यादा है या आत्मा ज्यादा है फिंगर में? तो आत्मा बुद्धि को कभी भी काबू में नहीं लाती। आत्मा साक्षी है। आत्मा मतलब तू बाढ़ में जा, मुझे क्या करने का है। आत्मा शासन नहीं करती है। बुद्धि को अपने आप को इस्तेमाल करके आत्मा को ढूंढना पड़ता है। ये कहाँ है? नीचे है वो, उसको ढूंढना पड़ता है। कहाँ है आत्मा? कहाँ है भगवान? ये बंदा ढूंढते हुए रहता है। हिमालय में है भगवान, राम मंदिर में है भगवान, कृष्ण भगवान कहाँ है? ढूंढ रहा है बुद्धि, परंतु बाजू है, परंतु नीचे है। अपने अंदर झांकना चाहिए बुद्धि। और 4 उंगली एक तरफ और 1 उंगली एक तरफ। ऐसा भी क्यों है? ऐसा ही है। और एक बार जोर से बोलिए। तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। इन 5 में 1 दृश्यमान है, बाकी 4 कौन सा है दृश्यमान? और अदृश्यमान? आत्मा, सर्वात्मा। देखा जाए तो ये मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा ये सब अलग अलग लफ्ज हैं, परंतु वस्तु तो एक ही है। मैडम जी, आप एक माँ है क्या? हाँ, आप एक बेटी है क्या? आप एक क्या बोलते हैं, नानी है क्या? हाँ, आप एक बहन है क्या? आप एक बीबी है क्या? इतने आप कैसे हो सकते हैं? वस्तु एक ही है। ये माँ भी है, बेटी भी है, पोती भी है, बहन भी है। ऐसे कैसे हो सकता? ऐसे हो सकता है। अगर अपने माँ से है तो ये बेटी है, अपने बेटी से तो ये माँ है, अपने बहन से तो ये बहन है, अपने पति से है तो ये पत्नी है। वस्तु तो एक ही। वैसा ये 4 एक ही है। तन को छोड़कर मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा सब एक ही वस्तु है, परंतु अलग अलग लफ्ज दिए जाता है। आप बैठिए। ये माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, पत्नी भी है। जैसा ही मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा सब एक ही वस्तु है, नाम अलग अलग दिए गए हैं फंक्शन के मुताबिक। जब ये चाहता है मन कहता है, जब ये बताता है बुद्धि कहता है, जब साक्षी होता है आत्मा कहते हैं, जब हर जगह है तो सर्वात्मा है, एक ही वस्तु। ये अलग अलग वस्तु नहीं है। और 5 उंगली हैं। हाथ कितने हैं? एक ही हाथ के सब हिस्से हैं। तो ये अलग अलग है या एक ही है? यहां देखा जाए तो, यहां देखा जाए तो देखिए, हाँ सब मिले हुए हैं, सब एक ही है। हम यहां देखें तो आप अलग है, मैं अलग हूं, परंतु यहां से देखें हम सब एक ही हैं, एक ही वस्तु है।
एक ही वस्तु तन बनी, एक ही वस्तु मन बनी, एक ही वस्तु बुद्धि बनी, एक ही वस्तु आत्मा बनी, एक ही वस्तु सर्वात्मा। बुद्धि को उपयोग करके आत्मा को ढूंढना चाहिए। और आत्मा ये सर्वात्मा का अंश है। जैसा एक पेड़ है, पेड़ का एक पत्ता है, ये पेड़ है, पेड़ का पत्ता एक है। पेड़ में कितने पत्ते होते हैं? हम सब एक ही पेड़ के अनगिनत पत्ते। पत्ता का अस्तित्व तो है, परंतु पेड़ का ही अंश है वो। पत्ता अपना काम करती है और पेड़ को देती है श्रेय, और पेड़ पत्ते से बनती है। पेड़ पत्ते को बनाती है, पत्ते से बनती है ना। तो ये पेड़ है, ये पत्ता है। हम सबका पेड़ एक ही है, हम पत्ते अलग अलग हैं। इस पत्ते को कहते हैं जीवात्मा। ये तीन को कहते हैं जीव। तन मन बुद्धि को जीव। जीव से जो जुड़ा हुआ आत्मा जीवात्मा, ये सर्वात्मा। और जो जीवात्मा अपने ही सर्वात्मा से संपर्क में आ गया वो परमात्मा बन गया। शंकर भगवान परमात्मा है ना, कृष्ण भगवान वो भी परमात्मा, राम श्री राम, श्री सीता, श्री लक्ष्मी, आप अभी जीवात्मा है, तो कब बनेंगे परमात्मा? अपनी ही सर्वात्मा से मिलना चाहिए, शेक हैंड करना चाहिए। है ये मिलन को कहते हैं परमात्मा बनना। हम जीवात्मा हैं, परंतु अपने आप में झुकने से हम परमात्मा बनते हैं। जो परमात्मा बन गया उसका खेल खत्म हो गया, उसका घर वापसी, फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। परंतु जब तक जीवात्मा ऐसा अलग है, अपने ही सर्वात्मा से मिले नहीं, बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। वक्त वक्त पर आत्मा को, जीवात्मा को तन मन बुद्धि से परे होना चाहिए, छोड़ना चाहिए। हम हमेशा लगे हुए रहते हैं तन मन बुद्धि से। ये चार उंगली एक तरफ है, इस उंगली को अलग करना चाहिए। इसी को कहते हैं ध्यान। अपने तन से अलग हो जावे, मन से अलग हो जावे, बुद्धि से अलग हो जावे, होते 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 हुए सर्वात्मा के पास आ जावे और यहाँ मिलन हो जावे। एक स्त्री और पुरुष मिलन से संसार बनती है और जीवात्मा और सर्वात्मा के मिलन से कल्याण मिलता है, निर्वाण मिलता है। हर एक जीवात्मा को एक परमात्मा बनना ही है। जैसा हर एक स्त्री को एक माँ तो बनना है। माँ बनने का जो शरीर का निर्माण तो है इधर, है ना। अगर वो शरीर का निर्माण नहीं होता तो माँ बनती है क्या? हर एक स्त्री में शरीर का निर्माण है माँ बनने का। जैसा हर एक स्त्री को माँ बनने से ही वो संपूर्ण होती है, वह हर एक जीवात्मा परमात्मा बनने से ही संपूर्ण बनता है। माँ बनने के लिए संभोग चाहिए और परमात्मा बनने के लिए भी संभोग चाहिए। इन किन दो चीज़ों का संभोग, ये उंगली और ये उंगली का संभोग चाहिए। जीवात्मा और सर्वात्मा का संभोग चाहिए। ये कहाँ होता है? ध्यान में होता है। ध्यान में क्या होता है? दो उंगलियों का मिलन होता है, जीवात्मा का और सर्वात्मा का, और एक बच्चा पैदा होता है। उस बच्चा का नाम है परमात्मा। जो ढूंढता है वो पा लेता है। जो दारूशाला को
जुड़ रहे हो तो दारू सारा पहुंच जाता है। जैसा चाहत वैसा पावत। और ये बच्चा अब दूसरे को भी परमात्मा बनने में जुट गई। और मैं देख रहा हूं अभी इतने परमात्मा इधर रूम में बैठे। सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। दुनिया में हर एक बंदा परमात्मा बनना ही है, इसीलिए हम आए हैं पिरामिड मास्टर बनकर। यहां क्या लिखा हुआ है? अहिंसा परमो धर्मः। अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, हम अपने आप से हिंसात्मक हैं, हम अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। ध्यान करेंगे तो हम अपने आप को परेशानी में नहीं डालते, अपने आप के प्रति हिंसा नहीं करते। नहीं तो हम ध्यान नहीं करेंगे, जो नहीं बोलना वो बोलते हैं, जो नहीं सोचना वो सोचते हैं और हमें कैंसर ला लेते हैं। अपने ही मन के द्वारा तन बिगड़ा हुआ है, अपने ही बुद्धि के द्वारा मन बिगड़ा हुआ है। और आत्मा के साक्षी होते हुए बुद्धि बनती है, और बुद्धि मन के ऊपर सवार करती है, और मन तन के ऊपर सवार करती है। बुद्धि का काम है एक तरफ आत्मा को देखना, दूसरी तरफ मन को संभालना। जिसके पास 100% बुद्धि है उसको बोलते हैं बुद्धा, जिसके पास 0 बुद्धि है उसको बोलते हैं बुद्धू। अगर 0% बुद्धि है तो बुद्धू है, अगर 100% बुद्धि है तो वो है बुद्धा। हम एक आदमी को बुद्धा क्यों बने, क्यों बोले हम? क्योंकि उसके पास 100% बुद्धि है। जो भी बोलता है 100% बुद्धि से बोलता है, जो भी सोचता है 100%, 99% नहीं, 100% बुद्धि से सोचता है। हम सभी लोगों को बुद्धा बनना है। जो भी सोचे 100% बुद्धि से सोचे, जो भी बोले 100% बुद्धि से बोले, 99% नहीं। 99% से भी बोलेंगे तो दोबारा जन्म मिलेगा आपको 1% पाने के लिए। सभी को बुद्धा बनना है। कैसे बनेंगे बुद्धा? वो गौतम बुद्धा अपने शरीर, अपना ग्रह छोड़कर भागे। हम ग्रह छोड़कर नहीं भागते, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम घर बैठे बैठे बुद्धा बनेंगे। हम पिरामिड मास्टर हैं, हम घर नहीं छोड़ते हैं। घर में बैठे बैठे बुद्धा बनते हैं। कैसे बनते हैं घर बैठे बैठे? हाँ, ये बुद्धि सबसे ऊंचा उंगली है। यहां से यहां तक झुकना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, और दोनों उंगलियों का मिलन हो तो आप बुद्धा बन गए हैं। ये बाहरी बात नहीं है, ये भीतरी बात है। जोर से बोलिए। और ये सब एक ही वस्तु है, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। वस्तु तो एक ही है, दृश्यमान वस्तु एक ही है, अदृश्यमान वस्तु भी एक ही है। परंतु दृश्यमान वस्तु तन कहा जाता है, अदृश्यमान वस्तु मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, 4 नामों से पुकारा जाता है। हालांकि सब कुछ एक ही है। अगर आप केवल अपने आप को तन समझते हैं तो आप एक जानवर है। तन के साथ एक मन भी आप समझते हैं तो आप एक मानव है। मन के साथ एक बुद्धि भी समझते हैं तो आप एक श्रेष्ठ मानव है, क्योंकि बुद्धि है आपके पास। परंतु बुद्धि के साथ आप आत्मा को भी पहचान देते हैं, आप तो एक ज्ञानी हैं।
तन के स्तर पर हम केवल जानवर हैं, मन के स्तर पर होते हुए हम एक मानव है, बुद्धि के स्तर पर हम श्रेष्ठ मानव है, परंतु आत्मा के स्तर पर हम ज्ञानी बनते हैं। श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से प्रस्ताव की, हे अर्जुन, आप ज्ञानी बनो, योगी बनो। ज्ञानी बनने के लिए योगी बनना है। योग यानी मिलन, दो चीजों का मिलन, आत्मा और सर्वात्मा का मिलन, तो योगी बन जाएंगे, तो ज्ञानी बन जाएंगे। बुद्धि है परंतु आत्मा जानता नहीं, तो ज्ञानी नहीं बना। बुद्धि के प्रयोग करते हुए आत्मा को पहचान लिया तो ज्ञानी बन गया। बुद्धि का अंतिम उपलब्धि जो है वो आत्मा को ढूंढना। बुद्धि के द्वारा हम आत्मा को ढूंढते हैं और बाजू है आत्मा, और बुद्धि अलग नहीं है, आत्मा अलग नहीं है। मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा सब एक ही वस्तु है। जब तक हम पहचानते नहीं अलग अलग वस्तु दिखते हैं, परंतु जैसे ही हम पहचान लेते हैं एक ही वस्तु है,